हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। सो आज का वीडियो है टॉप 100 एमसीक्यू इन ए सिंगल वीडियो। जैसे कि हम सबको पता है ईएसआईसी एंड आरबीआई का मेंस आने वाला है। सो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। एंड स्पेशल चीज़ क्या है कि 100 एमसीक्यू है एक ही वीडियो में, राइट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज है। हाँ, सेशन थोड़ा लंबा होगा, लेकिन हाँ, ये आपके लिए काम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड हेल्पफुल तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। बॉलीवुड आपके लिए हमेशा हेल्पफुल चीज़ें लेके आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिस ईयर द इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट डे, राइट, विल बी सेलिब्रेटेड ऑन द थीम ऑफ। अब देखिए, यहाँ सिर्फ थीम पूछा गया है, लेकिन आपसे क्वेश्चन है पूछा सकता है कि कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है, यानी कि कब सेलिब्रेट किया जाता है। दैट इज 15 मार्च, राइट। सो इसका हमें थीम भी पता होना चाहिए। थीम क्या है? फेयर डिजिटल फाइनेंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट डिजिटल वाटर टैंक एक्वेरियम हैज बीन लॉन्च्ड इन, राइट। सो डिजिटल वाटर टैंक एक्वेरियम कहाँ लॉन्च किया गया है? दैट इज इन बेंगलुरु। सो एक्वेरियम इसका मतलब फोकस क्या होगा, या मतलब मेन मोटिव क्या है कि जो वाटर की रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, यानी कि वाटर को कैसे मैनेजमेंट करना है, वाटर पोल्यूशन वगैरह। सो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन की जाएंगी, डिटेल इसकी इन्फॉर्मेशन होगी, यानी कि एक डाटा तैयार किया जाएगा, एंड उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उसके एक्शंस लिए जाएंगे। सो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? दैट इज इन बेंगलुरु। उसके बाद है स्कॉट हॉल हु हैज़ पास्ड अवे वॉज ए लेजेंडरी। सो जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपको किसी स्पोर्ट्समैन का नाम दिया जाता है एंड पूछा था कि कौन से फील्ड से रिलेटेड है, राइट। सो जो मोस्ट ऑफ टाइम न्यूज़ में रहते हैं, आपको उनको ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। सो स्कॉट हॉल किससे रिलेटेड है? ये क्या है? रेसलर हैं। एंड आपको कंट्री भी पता होनी चाहिए कि कौन सी कंट्री से हैं। तो ये क्या है? अमेरिकन रेसलर हैं, राइट। सो आंसर क्या होगा? रेसलर। सो उसके बाद नेक्स्ट है, या रेसलर हो गया। सो उसके बाद है द यूनाइटेड स्टेट एंड इट्स एलीज रिसेंटली अनाउंस टू टेक अवे मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस फ्रॉम विच कंट्री। सो ये तो आप थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते हैं कि जैसे कि रशिया एंड यूक्रेन में क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, वॉर जैसी सिचुएशन है। सो उस करके जो यूनाइटेड स्टेट और उसके अदर कंट्रीज़ हैं, जो मोस्ट फेवर्ड नेशन में आती हैं कंट्रीज़, उन्होंने रशिया को क्या है, आउट कर दिया है उस स्टेटस से, यानी कि वो स्टेटस छीन लिया गया है। सो कौन सी कंट्री से छीना गया है? ये रशिया से, राइट। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। सो आपको इनके जो हेडक्वार्टर है या इनके जो सीईओ एमडी है वो आपको पता होना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि जो रिसेंटली न्यूज़ में होते हैं, आपको उन पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना होता है, राइट। सो इसके कौन है? पंजाब नेशनल बैंक के कौन है? अतुल कुमार गोयल। एंड रिसेंटली अपॉइंटेड, इट मीन्स कि ये अपॉइंटमेंट आपने की होंगी तो उसमें आपकी चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी। अब एमसीक्यू सेशन है तो ऑब्वियसली ये रिवीजन सेशन है। सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द मिंदम मंजप्पई स्कीम टू प्रमोट द यूसेज ऑफ क्लॉथ बैग एंड डिस्करेज प्लास्टिक बैग। सो आपको पता होना चाहिए कौन सी स्कीम है। इस स्कीम की अगर आपने लास्ट 6 मंथ की स्कीम्स वगैरह पढ़ी होंगी तो आपने जरूर पढ़ा होगा। सो इसमें क्या है कि प्रमोट किया गया है क्लॉथ बैग को, एंड डिस्करेज यानी कि प्लास्टिक बैग को कम से कम यूज़ किया जाए, उसको बैन कर दिया जाए, उससे रिलेटेड स्कीम है ये मिंदप मंजप्पई। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? दैट इज इन तमिलनाडु। सो तमिलनाडु ने ये लॉन्च की है, बहुत अच्छी स्कीम है, राइट। इन आसाम पुलिस विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर हैज़ बिकम फर्स्ट एवर वुमन, राइट। देखिए, फर्स्ट एवर वुमन, अब फर्स्ट की बात आती है तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी कि फर्स्ट एवर वुमन टू गेट प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर जनरल। तो कौन है? वॉयलेट बोराहा। सो ये क्या है, ये पहले डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल थी, लेकिन अब उनका प्रमोशन कर दिया गया है और ये क्या है, इंस्पेक्टर जनरल बना दी गई है। तो ये किससे, कौन सी पुलिस से, कौन से स्टेट से रिलेटेड है? आसाम पुलिस में है ये। तो फर्स्ट एवर है तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, राइट। इंपॉर्टेंट हो जाता है जो फर्स्ट चीज़ें होती हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं पूछा गया है, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पूछा गया है, राइट। सो आपको एनएसए जो है वो भी पता होना चाहिए और डिप्टी एनएसए वो भी पता होना चाहिए। सो एनएसए तो पता ही होगा, अजीत डोवाल जी हैं, एंड जो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो कौन है? विक्रम मिश्री, राइट। उसके बाद है ए पायलट प्रोजेक्ट दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय राजीव चंद्रशेखर ऑफ अपस्किलिंग द कैन एंड बैम्बू आर्टिशन, राइट। सो ये आर्टिस्ट के लिए है,
ये एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, किसके अंडर आता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत है। आपको फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए, राइट। सो ये पूछा गया है कि ये कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है रिसेंटली, राइट। ऐसे तो काफ़ी जगह पे लॉन्च हुआ है ये, लेकिन रिसेंटली पूछा गया है, दैट इज़ इन नागालैंड में। सो ये क्या है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग, यानी कि जो वीवर्स होते हैं, जो आर्टिशंस होते हैं, ठीक है, उनकी स्किल्स को क्या है इम्प्रूव करने के लिए, उनको उन चीज़ों के बारे में अच्छी लर्निंग के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। सो आंसर होगा नागालैंड। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ गोट द फर्स्ट पोजीशन इन इम्प्लीमेंटिंग द श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, राइट। सो अभी रिसेंटली रर्बन मिशन जो चल रहा है उसमें किसने टॉप किया है, तो इसकी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट लिखा गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट लिखा गया हो, आपसे पूछ सकते हैं, आपको ऐसे लिखा गया हो SPMRM एंड ये दिया गया हो और पूछा जाए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है या ये M क्या डिनोट करता है, राइट। सो आपको इन चीज़ों की फुल फॉर्म, एक्रोनिम वगैरह सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो रिसेंटली किसने टॉप किया है इस मिशन के अंदर, सो दैट इज़ तेलंगाना, राइट। तो फर्स्ट किसने किया है, टॉप किसने किया है, तेलंगाना ने। एंड सेकेंड कौन है, सेकेंड इज तमिलनाडु, राइट, तमिलनाडु। एंड थर्ड पोजीशन पे है गुजरात। सो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसमें आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड भी पता होना चाहिए, राइट, ओके। सो तेलंगाना फर्स्ट है। उसके बाद है प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट हैज़ रॉब इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट ब्रांड एम्बेसडर। सो ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया है गुड डॉट का, कि गुड डॉट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, दैट इज नीरज चोपड़ा जो एथलीट हैं। उसके बाद है यूको बैंक हैज़ अपॉइंटेड द फॉलोइंग, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, यानी कि एमडी एंड सीईओ यूको बैंक ने किसको अपॉइंट किया है, राइट। सो दैट इज सोमा शंकर प्रसाद, सोमा शंकर प्रसाद। सो जो आपको रिसेंट अपॉइंटमेंट्स है आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ए रोड नेम्ड आफ्टर पीएम नरेंद्र मोदी मार्ग वाज इनोग्रेटेड। सो नरेंद्र मोदी के नाम पे है तो ऑब्वियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सो किस कहाँ हो रही है ये इनोग्रेट, दैट इज इन सिक्किम। उसके बाद उत्तराखंड सीएम चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी इनोग्रेटेड सुरई इको टूरिज्म जोन एंड काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल एट विच प्लेस। सो कहाँ पे बनाया गया है ये, दैट इज इन खातिमा, राइट, खातिमा इन उत्तराखंड। सो आपको इनके सीएम वगैरह भी पता होने चाहिए, सीएम एंड गवर्नर। जब भी आप किसी स्टेट का नाम देखते हैं आपको सीएम एंड गवर्नर पहले से ही पता होना चाहिए, राइट, या आपके माइंड में रिकॉल हो जाना चाहिए वो चीज़। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड 14 हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है FPOs, ठीक है, FPOs यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है ये। सो किसने की है, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर दैट इज अर्जुन मुंडा ने की है। एंड हनी फार्मर है, ऑब्वियसली हनी तो बी कीपिंग से रिलेटेड होगा ये ऑब्वियसली। सो बी कीपिंग की क्वालिटी वगैरह या उसकी जो चीज़ें हैं, टेक्निक कैसे के चीज़ें इंप्रूव की जा सकती हैं, तो उसके बारे में ये होगा। एंड ये 14 क्या है ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, यानी कि बनाए जाएंगे, राइट। सो मिनिस्ट्री पूछी गई है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है ये। Which protein subunit COVID vaccine get DCGI approval for use in India in December 2021? So कौन सी वैक्सीन को अप्रूवल मिला है, that is Corbevax, right? So DCGI ये आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, VG सोमानी, राइट, VG सोमानी। सो आपको जो चीज़ें न्यूज़ में हैं, सब चीज़ें तो ऑब्वियसली आप याद नहीं रख सकते हो, लेकिन जो चीज़ें न्यूज़ में आ रही हैं वो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चंस उन्हीं में से आते हैं। द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ QR कोड बेस्ड GI टैग हैंड निटेड कश्मीरी कारपेट हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री रिसेंटली। जैसे कि आपको पता है कि GI टैग काफ़ी सारी चीज़ों को मिला है। सो जो कश्मीरी कारपेट है जो हाथों से बनाया जाता है, इनकी हैंड निटेड, इनकी हाथों से बुना जाता है, हाल ही में वो कौन से कंट्री को एक्सपोर्ट किया गया है, दैट इज जर्मनी। सो उसके बाद है अकॉर्डिंग टू ड्यूलाइट रिपोर्ट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 विच कंपनी टॉप द लिस्ट। सो ड्यूलाइट की जो रिपोर्ट है ग्लोबल पावर ऑफ रिटेलिंग 2022, राइट, सो इसमें किसने टॉप किया है, कौन सी कंपनी ने टॉप किया, दैट इज वॉलमार्ट। एंड जो रिलायंस है, राइट, रिलायंस का रैंक है वो है 56, राइट। सो आपको टॉप पता होना चाहिए एंड इंडिया की जो रैंक है आपको वो चीज़ भी पता होनी चाहिए, तो 56 है रिलायंस की। उसके बाद है व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ UPI
लाइव पेमेंट ट्रांजेक्शन। सो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यूपीआई लाइव पेमेंट सिस्टम है, दैट इज़ 200 रुपीज़। वैसे यूपीआई पेमेंट की जो अब लिमिट है वो बैंक टू बैंक वेरी करती है। उसके बाद हु वॉन बेस्ट एक्टर एट बाफ्टा अवार्ड्स 2022। सो इसमें बेस्ट एक्टर पूछा गया है, दैट इज विल स्मिथ, राइट। सो बाफ्टा अवार्ड्स को के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एडिशन था, कहाँ हुआ। सो मैंने आपके लिए थोड़ी सी छोटी सी एक चीज़ लाइक रिकॉर्ड की है, तो आपको इसमें मैंने न्यूज़ देने की कोशिश की है सारी चीज़ें। जैसे 75th एडिशन है, राइट, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स, जिसको बाफ्टा बोला जाता है। कहाँ पे? रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में हुआ है ये, यानी कि एडिशन 75 था। कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे नॉमिनेशन, किसको मैक्सिमम नॉमिनेशन, किसको मैक्सिमम प्राइज मिले। सो ड्यून मूवी है, उसको 11 नॉमिनेशन थे एंड क्या है 5 उसको अवार्ड्स मिले हैं, राइट। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस एंड बेस्ट एक्टर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए अवार्ड्स के बारे में। सो आप यहाँ से लर्न कर लीजिएगा। Which edition of Surajkund International Craft Mela has been organized in 2022? So सूरजकुंड क्राफ्ट मेला है, उसका कौन सा जो कौन सा एडिशन है, दैट इज 35th एडिशन। ये 35th एडिशन था 2022 में। कहाँ हुआ ये? फरीदाबाद में, सूरजकुंड फरीदाबाद। सो आपको प्लेस एंड कौन सा एडिशन है आपको पता होना चाहिए। इंडिया इज रैंक्ड एट विच पोजिशन इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। सो 2022 में जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक थी 136, 2021 में थी 139, राइट। एंड टॉप एज यूजुअल हमेशा की तरह फिनलैंड ने टॉप किया है, फिनलैंड, राइट, फिनलैंड ने टॉप किया है। सो आपको टॉप कंट्री एंड खुद की जो हमारी कंट्री की जो पोजीशन है उसका आपको पता होना चाहिए। 136, राइट। हु हैज़ बीन नेम्ड द न्यू कैप्टन ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको तो पता ही होगा कि कौन नए कैप्टन बने हैं चेन्नई सुपर किंग्स से, दैट इज रविंद्र जडेजा, राइट। ऑथर दैट इसमें क्या है कि एक ऑथर का नाम बताना है आपको जिसने क्या है टॉम्ब ऑफ सैंड, ये हिंदी नोवेल है, उसको उन्होंने लिखा है एंड इस नोवेल को ट्रांसलेट भी किया गया है इंग्लिश में, राइट। तो वो ऑथर कोई और है जिसने ट्रांसलेट किया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो टॉम्ब ऑफ सैंड है वो किसने लिखा है, यानी कि हिंदी नोवेल है, उसके ऑथर कौन है, दैट इज गीतांजलि, गीतांजलि श्री ने लिखा है टॉम्ब ऑफ सैंड। सो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ऑथर बुक्स एंड ऑथर्स में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, बिकॉज दिस इज रिविजन ऑब्वियसली। सो आपने सब चीज़ें पढ़ी होंगी, आपके लिए रिवाइज करने के लिए है। हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए नए हो, नहीं आपने पढ़े हो, सो आपके लिए ये चीज़ हेल्पफुल हो जाएगी कि आपको नई चीज़ पढ़ने को भी मिल रही है। Which of the following state has topped in list of full immunization with 90.5% coverage under mission इंद्रधनुष। सो फैमिली और हेल्थ जो मिशन है, राइट, वुमेन एंड चाइल्ड के लिए, सो उसमें इम्यूनाइजेशन के बेसिस पे किसने टॉप किया है, कौन से स्टेट ने टॉप किया है, सो दैट इज ओडिशा, राइट। सो ओडिशा ने क्या है टॉप किया है इसके अंदर। सो हाँ, सो इसका था ओडिशा ने टॉप किया है 90.5। वैसे तो 10 स्टेट और थे इन्होंने किया है, लेकिन हमसे टॉप में पूछा गया तो हम इसमें क्या है टॉप ही बताएंगे, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ 2022 विच स्टेट इज लीडिंग इन अडॉप्शन ऑफ ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सर्विस, राइट। सो टेलीमेडिसिन सर्विस किसने स्टार्ट किया है, यानी कि स्टेट जो स्टेट है, कौन सा स्टेट क्या लीड कर रहा है ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सर्विसेज में। सो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, राइट। सो इसमें स्टेट लीड कैसे कर रहा है, ये क्या है टेलीमेडिसिन सर्विस या जो ई संजीवनी है वो क्या है कंसल्टेशन का सिस्टम है, यानी कि कंसल्टेशन कितना हुआ डॉक्टर से डॉक्टर या डॉक्टर टू पेशेंट, राइट, उस टाइप में है। तो रिकॉर्ड किया गया 1.7 लाख कंसल्टेशन इन अ डे इन आंध्र प्रदेश, राइट। सो इससे क्या है कि लीड कर रहे हैं, यानी कि लोग क्या है अडॉप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, इस सर्विस को। सो करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट है, एज पर रिसेंट गवर्नमेंट डाटा विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ODF प्लस विलेजेस इन द कंट्री एज ऑफ 2022। सो ODF प्लस विलेजेस, सो ODF के आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ओपन डेफिकेशन फ्री जो विलेजेस हैं वो, यानी कि सब जो विलेजेस हैं उसमें क्या है टॉयलेट्स वगैरह बनाए होने चाहिए, ठीक है। ओपन डेफिकेशन फ्री आप मीनिंग समझते होंगे। सो इसमें कौन से स्टेट ने लीड किया है या टॉप किया है, दैट इज तेलंगाना, राइट। सो उसके बाद है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ मेगा इंटरनेशनल समिट ऑन MSME 2022। सो मेगा इंटरनेशनल समिट
ऑन MSME 2022। तो यह कहाँ हुआ, यानी कि विच सिटी होस्ट, किसने होस्ट किया इसको, दैट इज न्यू दिल्ली। एंड इसको किसने होस्ट लॉन्च किया, ऑर्गेनाइज किसने किया, तो MSME ने किया, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी कि ETI और I ने। ठीक है, तो इन सब ने मिलकर इस चीज़ को, इस जो मेगा समिट था इसको ऑर्गेनाइज किया है। उसके बाद है वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग इन अप्रैल 2022। ध्यान से देखिएगा, एज अप्रैल 2022 है। उसके हिसाब से आपको आंसर चेक करना है, देखना है। इसका आंसर होगा सुमन के बेरे। कंफ्यूज नहीं होना है, लेटेस्ट जो अपॉइंटमेंट्स आप उनको एक बार रीचेक करके जरूर जाइएगा। ऊर्जा प्रवाह विच वॉज रिसेंटली इंडक्टेड इज द शिप ऑफ विच आर्म्ड फोर्स, यानी कि शिप है जिसका नाम ऊर्जा प्रवाह है, राइट। ये किस आर्म्ड फोर्स से रिलेटेड है, दैट इज इंडियन कोस्ट गार्ड, ऑक्सिलरी बार्ज है ये, राइट। इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है, ये क्या करेगा, कार्गो शिप फ्यूल या एविएशन फ्यूल्स या फ्रेश वाटर है उसको क्या है कैरी करेगा। एंड इसकी लेंथ क्या है, 36 मीटर लॉन्ग है। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को ट्विस्ट करके भी वो पूछ सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया है, राइट। Which is the first vaccine to be granted emergency use authorization in India for children in 5 to 12 year age? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 5 to 12 year age and 6 to 12, दोनों में डिफरेंस है, राइट। 5 to 12 के लिए है कॉर्बेवैक्स, ठीक है, कॉर्बेवैक्स है 5 to 12 के लिए, एंड कोवैक्सीन है 6 to 12 के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन में 6 to 12 आपसे पूछा जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रेजिना डायलॉग विच वॉज इनोग्रेटेड रिसेंटली इज ए कॉन्फ्रेंस इन विच फील्ड। रेजिना डायलॉग क्या है, एक कॉन्फ्रेंस है, किस पे, फॉरेन पॉलिसी कॉन्फ्रेंस है ये, लाइक जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, या जो अपना क्या बोलते हैं, हाँ, फॉरेन पॉलिसी डायलॉग है ये, यानी कि फॉरेन की जो हमारे आपस में जो चीज़ें रिलेट होती हैं कि कैसे क्या चीज़ें सॉल्व करनी है नॉल, उस चीज़ के बारे में है। एंड इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका, ये कोई भी लाइक डायलॉग होता है, कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है, कोई भी समिट होता है, मीटिंग होती है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना होता है कि इसका एडिशन कौन सा है, एंड ये किसने क्या है होस्ट की है या किसने इनॉग्रेट की है, राइट। इसका एडिशन कौन सा था, इस 7th एडिशन था, राइट। एंड होस्ट किसने किया था, PM नरेंद्र मोदी, राइट। आपको एक दो चीज़ें इसमें क्या है ध्यान रखनी होती है, ओके। उसके बाद है फॉरेन पॉलिसी था, विच इंस्टीट्यूशन कंडक्ट्स द ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, राइट। ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे ये किसने किया, कौन सा जो इंस्टीट्यूट है वो कंडक्ट करता है, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राइट। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसको कंडक्ट करता है, और ये हर 5 साल में एक बार होता है, यानी कि हर 5 साल में एक बार होता है सर्वे। उसके बाद है विच इज़ द वेन्यू ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 बीइंग हेल्ड इन अप्रैल मई 2022, यानी कि जो खेलो इंडिया 2021 गेम्स थे वो क्या है कोविड के चक्कर में क्या है पोस्टपोन हो गए थे। वो अब होने वाले हैं, तो उनकी वेन्यू क्या है, कौन से प्लेस में होने वाले हैं, अप्रैल टू मई में होने वाले हैं ये बेंगलुरु में, अलग अलग वेन्यू है, बेंगलुरु में होने वाले हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अमृत सरोवर इनिशिएटिव, जो आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा। इसमें क्या है, इसका यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन जो मोटिव है या एम क्या है, वो है रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। इसमें क्या है 75 जो वाटर बॉडीज़ है उनको डेवलप किया जाएगा, रेजुनेट किया जाएगा इन ईच डिस्ट्रिक्ट। ये किसके अंडर आता है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। अमृत से आप क्या है थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। उसके बाद है ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन TDC फंड इज ए न्यू डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री। ये क्या है, इंडिया का है, ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन TDC। ये किस चीज़ के लिए है, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको क्या है इन्वेस्टमेंट वगैरह, यानी कि ट्रेड वगैरह के लिए है ये, कि इंडो पैसिफिक रीजन में हम ट्रेड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड है, राइट। उसके बाद है विच बिलियनियर हैज स्ट्रक ए डील टू बाय द ग्लोबल माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज एलन मस्क, यानी कि उन्होंने ट्विटर को बाय कर लिया है अराउंड 44 बिलियन या US डॉलर 44 बिलियन में, राइट।
सो उसके बाद है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द सिप्री डाटा ऑन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर। ठीक है, सिप्री की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। सिप्री की फुल फॉर्म क्या है? द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो इसकी ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर में हमारी पोजीशन क्या रही है इंडिया की? दैट इज थर्ड। Which is the venue of Asia biggest international food and hospitality fair AHAR 2022? So that is New Delhi। प्रगति मैदान आपने सुना होगा, वहाँ पे है। एक तरह से एक ट्रेड फेयर है। सो अलग अलग स्टेट है, वो अपने जीआई टैग के जो प्रोडक्ट्स हैं या अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या है वहाँ पे जैसे ट्रेड फेयर में होता है वैसे वो क्या है अरेंज करते हैं। एंड पीपल क्या है वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं। सो क्या है कल्चर को भी बढ़ावा मिलता है, हर स्टेट में क्या इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होता है उससे। सो न्यू दिल्ली विच इंस्टीट्यूट हैज़ रिलीज ए ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। ठीक है, लाइक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं जो उनके लिए क्या है बैटरी की ड्राफ्ट पॉलिसी, राइट। सो ये किसने की है? नीति आयोग ने किया है, नीति आयोग, राइट, नीति आयोग। सो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सपोर्ट करने के लिए वो अलग अलग चीज़ें करें कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव करें, एनर्जी सेविंग में थोड़ा सा ध्यान दें उसके लिए। यस, सो नेक्स्ट इज गंगा क्वेस्ट 2022 which was seen in the news recently is held under which mission, राइट। सो गंगा से रिलेटेड है, आप गंगा क्वेस्ट के नाम से थोड़ा देख सकते हैं। सो क्या है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, यानी कि गंगा को क्लीन करने जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था उसके अंडर है। तो ये क्या है? ऑनलाइन एक नेशनल क्विज है जिससे क्या होगा कि बच्चों को गंगा के बारे में, उसके हिस्टोरिकल वैल्यू, राइट, सिग्निफिकेंस, उन चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो, और यूथ क्या है थोड़ा सा जुड़ेगा अपनी देश की चीज़ों से, उसके लिए है ये। सो नेशनल मिशन फॉर गंगा, क्लीन गंगा, राइट। विच इंस्टीट्यूशन पार्टनर विद यूनिसेफ इंडिया ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फोकस ऑन चिल्ड्रन। सो ध्यान रखिएगा कि फोकस ऑन चिल्ड्रन लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में कर दें, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। सो इसका क्या है? नीति आयोग आंसर होगा, राइट। सो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ों में आप गैस नहीं कर सकते हैं। सो नीति आयोग विच कंपनी डिलीवर्ड द स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS वर्कशीर टू इंडियन नेवी, राइट। सो INS वर्कशीर है जो सबमरीन है, इंडियन नेवी की है ये, ओबियसली सबमरीन है तो नेवी की होगी। सो कौन सी कंपनी ने इसको बिल्ड किया है? मैगजॉन डॉक शिप बिल्डर्स ने इसको बिल्ड किया है। ये क्या है? 6th है, हमें 6th जो क्या है सबमरीन ये मिली, इससे पहले 5 और आ चुकी है, राइट। सो विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022। सो इनोवेशन समिट 2022 आई थिंक गांधीनगर गुजरात, राइट। सो गांधीनगर गुजरात। सो हो सकता है गुजरात ऑप्शन में हो या गांधीनगर ऑप्शन में हो, तो आप दोनों में से देख लीजिएगा। आपको दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए गांधीनगर गुजरात में है। खैर ये तो फेमस है तो पता ही होगा आपको। सो इसके बाद है इंडियाज फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हैज़ बीन कमीशनड इन विच स्टेट, राइट। सो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, राइट। सो दैट इज इन आसाम। उसके बाद आफ्टर भूटान एंड सिंगापुर NPCI हैज़ एक्सपेंडेड टू विच कंट्री टू ऑफर UPI बेस्ड पेमेंट। सो NPCI ने एक्सपेंड किया अपना UPI बेस्ड पेमेंट, राइट। पहले भूटान एंड सिंगापुर में ये हो चुका है, अब कहाँ पे है? UAE में भी ये क्या है ऑफर हो, यानी कि UAE में भी ये चीज़ एक्सपेंड हो चुकी है, UPI बेस्ड ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। उसके बाद है व्हाट इज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट अनाउंस्ड फॉर क्रॉप ईयर 2022-23। सो ये थोड़े जो न्यूमेरिकल वैल्यू है या तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी, तो 328 मिलियन टन्स, राइट। नेशनल अप्रेंटिस मेला हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड अंडर विच मिशन, तो दैट इज स्किल इंडिया। स्किल इंडिया मिशन के अंडर अंडर आता है ये कि आप जो यूथ है उसको कैसे उसकी स्किल्स को डेवलप करोगे या उसको क्या है एडवांस करोगे, इनकरेज करोगे, ठीक है, इम्प्रूव करोगे, एंड उनको क्या है जॉब कैसे मिल सकती है। सो उस चीज़ों के लिए क्या है इंटर्नशिप आपको ऑफर की जाती है आपकी स्किल के अकॉर्डिंग। सो नेशनल अप्रेंटिसशिप मिला कहाँ ऑर्गेनाइज अंडर विच मिशन? स्किल इंडिया, राइट। सो 10 लाख जो ट्रेनीज है उनको सेलेक्ट किया जाएगा एंड उनको क्या है ट्रेन किया जाएगा इसमें। उसके बाद है विच इंडियन आर्म्ड फोर्स ऑर्गेनाइजेज द नेशनल लेवल पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज नेट पोलरेक्स, राइट। नेट पोलरेक्स। सो नेट पोलरेक्स जो एक्सरसाइज है
पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज वो कौन सी आर्म्ड फोर्स ने ऑर्गेनाइज की? दैट इज इंडियन कोस्ट गार्ड, राइट? विच स्टेट लॉन्च इट्स स्पेस टेक फ्रेमवर्क एंड होस्टेड द लॉन्च इवेंट ऑन मेटावर्स? स्पेस टेक फ्रेमवर्क, सो स्पेस टेक फ्रेमवर्क किसने किया है? तेलंगाना गवर्नमेंट ने किया है, राइट? यस, हाँ। विच स्टेट हैज लॉन्च स्पेस टेक फ्रेमवर्क? या होस्ट किसने किया है या लॉन्च किया है इवेंट को? किसने? तेलंगाना गवर्नमेंट ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन मिनिस्ट्री इज सेट टू रिलीज ई कंटेंट फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, राइट? सो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने ई कंटेंट रिलीज किया है? किसके लिए? स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस के लिए, राइट? सो इसकी होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राइट? क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है ये। लाइक उनको क्या है कि लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करना या साइन लैंग्वेज की वीडियोस प्रोवाइड करनी, राइट? तो इस तरह से वो क्या है मैनेज करेंगे स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस के लिए भी एजुकेशन, राइट? सो आंसर बी। उसके बाद है फेम 2 स्कीम विच वाज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री, राइट? सो फेम है क्या? आपको पता होना चाहिए पहले। फेम की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं वो। सो फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्कीम, राइट? सो किसने स्कीम लॉन्च की है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, राइट? तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। हो सकता है कि पूछा जाए कि फेम में एम का मतलब क्या है, राइट? सो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। उसके बाद द क्रैश कोर्स प्रोग्राम फॉर कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स लॉन्च्ड बाय पीएम इज डिजाइंड अंडर विच स्कीम? यानी कि एक कौन सी स्कीम के अंडर आता है? क्रैश कोर्स प्रोग्राम है किसके लिए? कोविड-19 जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे उनके लिए। सो ये किसके अंडर आता है? पीएम कौशल विकास योजना 3.0। अब देखिए जितने भी योजनाओं के नाम है आपको उनको डिटेल से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें, ये कब लॉन्च हुई थी, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं एंड ऑल। सो आपको ये सारी, आप एक काम कीजिए टेबल वगैरह बना लीजिए। सो पीएम से रिलेटेड जितने भी ये जैसे पीएम के स्वच्छ भारत है, ठीक है, उनको अलग अलग से एक टेबल बना लीजिए क्योंकि ये तो हमेशा सेम ही रहने वाली है, ये काम ही आएंगी, राइट? सो आप उनको क्या है ईजी हो जाएगा आपके लिए वो लर्न करना। सो एक बार आप इन सबको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। सो पीएम कौशल विकास योजना आंसर होगा इसका। उसके बाद इंडियन नेवी कंडक्टेड ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन एट विच सिटी, राइट? सो ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ किया है इन्होंने? विशाखापट्टनम, राइट? सो कहाँ का? इंडियन नेवी ने किया है कंडक्ट ये। सो ये इवेंट कैसे, किस चीज़ के लिए कंडक्ट हुआ है? लाइक इवेंट कंडक्टेड एज ए पार्ट ऑफ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जिसका नाम है मिलन 2022, राइट? अगर आपने एक्सरसाइज या बायलेटरल या मल्टीलेटरल एक्सरसाइज पढ़ी होंगी तो उसमें आपको पता होगा, राइट? सो मिलन के अंतर्गत ये क्या है हो रहा है सॉरी। सो इसमें क्या है सिटी परेड वगैरह होंगी। सो विशाखापट्टनम आंसर होगा। उसके बाद ब्रज होली महोत्सव इज होस्टेड बाय द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट? सो ब्रज होली महोत्सव, होली से जस्ट पहले ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो कहाँ हुआ, किसने होस्ट किया? दैट इज राजस्थान। उसके बाद विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट्स? सो मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या है? ये कहाँ यूज होते हैं? ये यूज होते हैं रडार इमेजिंग में, जो सैटेलाइट मॉड्यूल है उसमें रडार की इमेजेस वगैरह के लिए। सो किसने डेवलप किया है? ये डीआरडीओ ने, ओके? सो एक दो चीज़ें हैं ये डीआरडीओ, इसरो, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इनमें। उसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस फ्लाइंग ट्रेनर? अब देखिए फर्स्ट जो होता है वो वैसे भी इंपॉर्टेंट है एंड इंडिया का है तो ओबियसली इंपॉर्टेंट है। सो फ्लाइंग ट्रेनर, तो उसका नाम क्या है? हंसा एनजी, राइट? हंसा, वैसे भी हमारा नाम होता ना, हंसा वाला सीरियल आता था, राइट? आप उससे इसको रिलेट कर सकते हैं। हंसा एनजी, एनजी मतलब न्यू जनरेशन, राइट? उसके बाद है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट? व्हीट यानी कि जो गेहूं होता है उसमें ग्लोबल प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक क्या है? सो इंडिया क्या है? सेकंड रैंक पे है। इंडिया इज इन सेकंड रैंक एंड फर्स्ट पे कौन है? चाइना। सो टॉप आपको पता होना चाहिए, आंसर होगा इसका सेकंड। उसके बाद है विच इज द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च ए हेल्थ इंश्योरेंस फॉर पेट डॉग्स एंड इमरजेंसी पेट माइंडिंग कवर्स? सो पेट वगैरह के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो कौन सी कंपनी है? यानी कि फर्स्ट कंपनी है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो दैट इज फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस, थोड़ा याद रखिएगा कि पेट्स के लिए है ये। उसके बाद है झरोखा विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इज ए सेलिब्रेशन रिलेटेड टू विच फील्ड? झरोखा, राइट? सो झरोखा क्या है?
इंडियन हैंडीक्राफ्ट हो गया, आर्ट कल्चर हो गया, हैंडलूम से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली आर्ट एंड कल्चर से ही होगा इसका मतलब, ठीक है। सो आंसर होगा आर्ट एंड कल्चर। आपने मतलब थोड़ी सी भी न्यूज़ पढ़ी होगी तो आप थोड़ा सा गैस कर सकते हैं। उसके बाद है हु इज़ द हेड ऑफ टास्क फोर्स सेटअप टू लुक इनटू केसेस ऑफ सुसाइड इन द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, राइट। सो CAPF की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, राइट। सो कौन है? VSK कामोडी IPS, राइट। उसके बाद है मानस नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन स्टेट विद स्टेट और UT। सो नेशनल पार्क की विष्णु सर की जो वीडियो है, सो उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा। सो दैट इज आसाम, ये आसाम में है। मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम हैज बीन रिसेंटली अनाउंस्ड बाय विच इंडियन स्टेट। सो मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम ये किसने स्टेट ने अभी क्या रिसेंटली लॉन्च की है? तो दैट इज हरियाणा। सो ये स्कीम है उद्यमिता मतलब लाइक उद्योग, हाँ उद्यमिता मतलब उद्यमी लोग जो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है। सो उससे रिलेटेड आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, बट ये स्पेशली है किसके लिए? वुमेन्स के लिए है, राइट, टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, उसके लिए। सो किसने लॉन्च की है, अभी अनाउंस की है अपने स्टेट में? हरियाणा ने। विगिल इज द न्यू नेम ऑफ अपकमिंग स्पेस वेदर मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी? विगिल है। सो ESA विगिल, आप इसको ऐसे याद रखिएगा, ESA विगिल, ठीक है, ESA विगिल। सो क्या इजी होगा आपको लर्न करना कि स्पेस एजेंसी कौन सी है? ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और इसका नाम पहले था लैग्रेंज, अभी इसका नाम विगिल है, इसका नाम पहले लैग्रेंज था, सो चेंज कर दिया गया है। सो उसके बाद है PLI स्कीम फॉर ड्रोन एंड ड्रोन कंपोनेंट्स वाज अनाउंस्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ड्रोन से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि किससे होगा, तो एविएशन मिनिस्ट्री से रिलेटेड होगा। एविएशन यानी कि एयर से रिलेटेड, तो ड्रोन का होगा मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन। सो PLI स्कीम की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, राइट। सो किसके लिए है ये स्कीम? जो ड्रोन वगैरह के लिए है, तो जो ड्रोन वगैरह है उनको क्या है, ग्रोथ, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो, उसकी ग्रोथ के लिए उनको सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम स्टार्ट की है। उसके बाद है विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द युविका प्रोग्राम, शॉर्ट फॉर्म युविका, उसके फुल फॉर्म क्या है? युवा व्यागिनी कार्यक्रम, राइट। सो आपको इसकी कंप्लीट फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सो ये किसने की है? ये क्या है? युवा, ये जो यंग साइंटिस्ट है उनके लिए प्रोग्राम है। सो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या है, कंडक्ट किया है ये, राइट, ताकि जो बेसिक नॉलेज है स्पेस की, टेक्नोलॉजी की, वो क्या है बच्चों को इम्पार्ट की जा सके, बच्चों को पढ़ाया जा सके, उसके बारे में है। उसके बाद है चित्रई त्रिभुजुहा फेमस फेस्टिवल है, वो कौन से स्टेट में कंडक्ट किया गया है? सो दैट इज इन मदुरई, राइट। सो हो सकता है कि ऑप्शन में मदुरई लिखा हो, तो मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में। सो मदुरई, राइट। सो मदुरई तमिलनाडु में है, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आए आपको याद रखना है। उसके बाद है विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एयर इंडिया? एयर इंडिया के चेयरपर्सन किसको सेलेक्ट किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन, राइट। सो अपॉइंटमेंट की अगर वीडियो है तो आप उसमें देख सकते हैं, अपनी खुद की आप ट्रिक्स बना सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं होती है, राइट। सो उसके बाद विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सेशन IGC, राइट। सो कांग्रेस सेशन IGC सेशन 2022। सो ये एडिशन भी इसमें पूछा जाता है, जो लाइक समिट्स होते हैं या कोई सेशन हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो एडिशन पूछा जाता है। सो इसका कौन सा एडिशन है? एडिशन है, दैट इज 36 एडिशन। कहाँ हुआ ये? न्यू दिल्ली में। होस्ट कौन सी सिटी थी? न्यू दिल्ली, राइट। सो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कौन सा एडिशन है, क्या चल रहा है। सो क्योंकि हो सकता है कि वो चीज़ें पूछे आपसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके। उसके बाद है विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स? ठीक है, फार्मिंग मेथड्स। सो कौन है? दैट इज केरला, राइट। केरला है जिन्होंने क्या है, कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स क्या है, इंट्रोड्यूस किए हैं। इसके लिए क्या है, जो गवर्नमेंट है उन्होंने यूनियन बजट में 6 करोड़ का बजट इनको प्रोवाइड किया है, राइट। सो यूनियन बजट एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि किसको कितना मिला है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है विच इज द थीम स्टेट ऑफ द 35th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2022। लास्ट में अभी कुछ क्वेश्चंस पहले भी सूरजकुंड के बारे में कि वो कहाँ हुआ था, तो वो फरीदाबाद, राइट,
फरीदाबाद, या फरीदाबाद में हुआ था सूरजकुंड मेला। सो अभी पूछा है कि थीम स्टेट कौन सा था, राइट। सो थीम स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, एंड 35th इसका एडिशन यहाँ पे तो ऑब्वियसली मेंशन किया गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर था इसका थीम स्टेट। उसके बाद है विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन प्रेजेंटेड द प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड, राइट। स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड किसको मिला है? सुरेश रैना, राइट, सुरेश रैना को मिला है। उसके बाद है एशले बार्टी हु रिटायर्ड फ्रॉम हर टेनिस कैरियर इज फ्रॉम विच कंट्री। तो स्पोर्ट्समैन किस कंट्री से हैं, किस स्पोर्ट से रिलेट करते हैं, सो उसके कई बार नाम पूछे जाते हैं। सो दैट इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ये कहाँ से हैं? ऑस्ट्रेलिया से हैं। Which is the first, who is the first chairman of the Reserve Bank Innovation Hub RBIH, राइट। सो अगर आप RBI के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो रिजर्व बैंक यानी कि RBI इन न्यूज़ जो विष्णु सर की वीडियो है, राइट, सो उसको जरूर देख के जाइए, क्योंकि RBI है तो RBI की क्वेश्चन आने की लाइक चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, उसमें फर्स्ट चेयरपर्सन कौन चुने गए हैं? सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन, राइट। हो सकता है कि क्रिस गोपाल कृष्णन इतना ही नाम लिखा है, सो आपको पूरा कंप्लीट नाम याद रखना पड़ेगा, राइट। सो उसके बाद है विच इंडियन स्टेट और यूटी टॉप्ड द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है EPI, राइट। EPI की एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, तो किसने टॉप किया है? गुजरात ने, राइट। तो आप शॉर्ट फॉर्म वगैरह, फुल फॉर्म, ये सब चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country is set to launch trade promotion event time for India to boost bilateral trade with India। सो कौन सी कंट्री है जिसने लॉन्च किया है प्रमोशन इवेंट? सो कंट्री कौन सी है? स्वीडन, ठीक है, याद रखना, टाइम फॉर इंडिया। उसके बाद है खैसिस, जैंतिस एंड गैरोस आर द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ विच स्टेट। सो ये कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन के नाम है, तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? दैट इज मेघालय। उसके बाद है व्हाट इज अपर थ्रेशोल्ड लोन साइज फॉर द यूनिफॉर्म स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क फॉर NPA अकाउंट्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इसकी थ्रेशोल्ड जो अपर थ्रेशोल्ड लोन साइज की जो लिमिट है वो क्या रखी गई है? 50 करोड़, राइट। उसके बाद है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना इज अ स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय विच इंडियन स्टेट और यूटी। सो ये इम्प्लीमेंट की गई है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। सो इसमें क्या होता है कि सम 1000 पीपल्स को चूज़ किया जाता है, एंड इसमें एक्सीडेंटल कवरेज क्या होता है? 1 लाख तक का एक्सीडेंटल कवरेज भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो लोग क्या बोलते हैं तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए है ये योजना, राइट। उसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लास्मिड DNA वैक्सीन टू ट्रीट COVID-19। याद रखिएगा, DNA वैक्सीन से रिलेटेड, वैक्सीन से रिलेटेड काफ़ी सारे जो नाम है आपके सामने आए हैं। सो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, हर चीज़ को अलग से रिलेट करने की कोशिश कीजिए, राइट। सो ये प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है, तो इसका नाम क्या है? ज़ाइकोव-D, राइट। आप ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं D से DNA, सो ज़ाइकोव-D। उसके बाद है विच इंडियन स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द प्रोटेक्शन एंड रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज बिल, राइट। सो किसने किया है ये प्रोटेक्शन बिल 2021? दैट इज पंजाब गवर्नमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि ये बिल किसके लिए है? जो एम्प्लॉयज़ हैं जो वर्क करते हैं डेली बेसिस पे, या जो टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं है, या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, ये उनके लिए है, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए है, उनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए ये बिल पंजाब गवर्नमेंट ने पास किया है। उसके बाद है द रॉकेट ऑफ विच स्पेस एजेंसी हैज़ कैरिड द 600th पर्सन, ठीक है, यानी कि 600th पर्सन है, 600 पर्सन एक साथ नहीं है, यानी कि पहले से 599 पर्सन को वो ले जा चुके हैं, कैरी कर चुके हैं, तो ये 600th है। सो पर्सन टू स्पेस, तो कौन सी? रॉकेट ऑफ विच स्पेस एजेंसी, आपको स्पेस एजेंसी का नाम बताना है। दैट इज स्पेस एक्स, क्या है? अमेरिकन प्राइवेट स्पेस एजेंसी है ये, और इसका जो स्पेस क्राफ्ट है जो कैरी करता है उसका नाम है क्रू ड्रैगन एंड्योरेंस, राइट, क्रू ड्रैगन एंड्योरेंस, राइट। सो कई बार नाम भी पूछ सकते हैं ये। एंड स्पेस एक्स कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, आपको ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद विच कंट्री हैज रिसेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड ए सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग अर्बन एयर मोबिलिटी व्हीकल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है UAM। सो हो सकता है कि आपको UAM ही शो हो सिर्फ, ठीक है, तो आपको ये
पता होना चाहिए। सो अर्बन एयर मोबिलिटी व्हीकल, सो कौन सी कंट्री है वो, दैट इज साउथ कोरिया। वैसे लाइक साउथ कोरिया का नाम काफ़ी कम आया है, तो आपके लिए क्या है, इजी होगा इसको याद रखना, राइट। सो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच रेसिंग ड्राइवर वॉन द साउ पालो यानी कि ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट। सो किसने जीता है ये, लुइस हैमिल्टन, राइट, लुइस हैमिल्टन। तो ये क्या है, 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, आपको पता होना चाहिए, बहुत फेमस है। एंड ये कौन सी कंट्री से, यानी कि ये ब्रिटिश है, ठीक है, राइट। सो कई बार कंट्री वगैरह भी पूछी जाती है, ब्रिटिश से है। सो उसके बाद है, which is the only state or UT in the country to have metro facilities in 5 districts, यानी कि मेट्रो सिटीज 5 डिस्ट्रिक्ट में होने वाली कंट्री कौन सी है, ओ सॉरी स्टेट कौन सा है, स्टेट या यूटी कौन सी है हमारी कंट्री में जिसमें क्या है, मेट्रो फैसिलिटी 5 डिस्ट्रिक्ट में है, राइट। सो दैट इज यूपी। उसके बाद है, एयरपोर्ट्स इन इंडिया आर डिक्लेयर्ड एज मेजर एयरपोर्ट्स एज पर द रेगुलेशंस ऑफ विच एक्ट। सो मेजर एयरपोर्ट्स की कैटेगरी में डाला गया है कौन से रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, तो दैट इज एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट, जिसे एक्ट 2008 भी बोलते हैं, राइट। सो दोनों में से ये भी आ सकता है, और हो सकता है कि इसके साथ ही 2008 लिखा हो, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद है, वेयर इज द सैला टनल बीइंग कंस्ट्रक्टेड। सो सैला टनल कहाँ कंस्ट्रक्ट हो रही है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में। एंड इसकी जो लेंथ हो क्या है, 3000 मीटर, राइट। उसके बाद है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, राइट। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, राइट। तो आप सफाई से कनेक्ट कर सकते हैं कि सफाई कहाँ होनी चाहिए, हाउस में होनी चाहिए, राइट। सिर्फ सफाई तो हर जगह रखनी चाहिए, लेकिन आपको याद रखने के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड ए यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर द आज़ादी का अमृत महोत्सव इवेंट, राइट। सो आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए एक यूनिफाइड मोबाइल ऐप कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, दैट इज कल्चरल मिनिस्ट्री, राइट। उसके बाद है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पार्टनर्ड विद विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर फंडिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन अगरतला। सो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अगरतला में लाइक उनको डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अगरतला में, उनको फंडिंग कौन कर रहा है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, दैट इज एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और ये कितने अमाउंट दे रहा है, यूएस डॉलर कितने दे रहा है, 61 मिलियन। और अगर हम रुपीज़ में देखें तो रुपीज़ 454 करोड़, राइट। सो उसके बाद है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द आईसीआईसी मेंस क्रिकेट कमेटी इन 2021, दैट इज सौरव गांगुली। क्रिकेट लवर्स को तो क्रिकेट से रिलेटेड सब पता ही होगा, राइट। सो सौरव गांगुली हैं। एज पर न्यू रिसर्च, वाइट टेल्ड डियर इन द यूएस आर इन्फेक्टेड बाई विच वायरस। सो वाइट टेल्ड डियर है जो यूएस में, वो किस वायरस से इन्फेक्टेड पाया गया है, राइट। सो दैट इज SARS-CoV-2, SARS-CoV-2। उसके बाद विच इंस्टीट्यूशन रिलीज एशिया पैसिफिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स 2021-22 रिपोर्ट, राइट। सो ये किसने की है, यूनिस्कैप, किसने रिलीज की है, यूनिस्कैप यानी कि यूनाइटेड नेशन, ESCAP। उसके बाद है, दुआरे राशन इज ए होम स्कीम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। दुआरे राशन स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट, राइट। सो दुआरे राशन योजना किसने लॉन्च की है, दैट इज वेस्ट बंगाल। उसके बाद, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ट्रेस ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स। सो ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, 82। एंड टॉप पे कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा ब्राइबरी इंडेक्स में टॉप किसने किया है, दैट इज डेनमार्क, राइट। सो इंडिया और टॉप की आपको पता होनी चाहिए। Honavar, where the first sanctuary for marine animals is to be inaugurated, is located in which state? So ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट सेंचुरी फॉर मरीन एनिमल्स कहाँ पे हुई है, लाइक कौन से स्टेट में हुई है, कौन सी जगह पे हुई है। यहाँ पे तो नाम दे दिया गया है एंड पूछा गया है कि ये कौन से स्टेट में है, तो दैट इज इन कर्नाटका। तो ये कहाँ पे है, होनावर इन कर्नाटका। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द RBI वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लैंडिंग। डिजिटल लैंडिंग है, उसमें चेयरपर्सन कौन है RBI वर्किंग ग्रुप में,
सो कौन है? जयंत कुमार दास, ठीक है, दास और दास, राइट। आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ तो आपको अच्छे से पढ़नी है। एज पर एयर क्वालिटी रिपोर्ट बाय IQ एयर फॉर द ईयर 2020 विच कंट्री हैड द हाइएस्ट नंबर ऑफ पॉल्यूटेड सिटीज इन टॉप 100 पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो टॉप 100 सिटीज़ है उसमें से सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी यानी कि टॉप पे कौन है? तो दैट इज़ इन इंडिया एंड दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। आपको पता ही है दिल्ली का पोल्यूशन तो, राइट। सो आप इजीली गेस कर सकते हैं। उसके बाद है विच एयरपोर्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, सो दैट इज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, सॉरी एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसके द्वारा कंस्ट्रक्ट हो रहा है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। उसके बाद व्हाट इज द थीम ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, राइट। सो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए जो जो आज़ादी का अमृत महोत्सव किया जा रहा है, राइट, यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें थीम क्या है, ठीक है, किसके लिए सेलिब्रेट, मिनिस्ट्री कौन सी है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके लिए स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है। सो इसका क्या होगा? चिल्ड्रन आइडियाज, राइट्स एंड न्यूट्रिशन, राइट। सो थोड़ा आज़ादी का अमृत महोत्सव का जितनी भी डिटेल्स है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चांसेस है उसमें से क्वेश्चन आने के, राइट। सो हमारी ये जो सीरीज थी टॉप 100 MCQs की इन सिंगल वीडियो, वो आज वो ख़त्म हो रही है एंड आई होप एग्ज़ाम जल्दी है तो आपके लिए हेल्पफुल हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें एंड ऑली बोर्ड आपको अच्छे से वीडियो प्रोवाइड करता रहेगा, हमेशा से करता है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।